जलियांवाला बाग हत्याकांड का जख्म आज भी लोगों के जहन में ताज़ा है। अमृतसर के हरिराम बहल का परिवार आज भी उसी दिन को नहीं भूला है जब हरिराम भी इसी हत्याकांड में शहीद हो गए थे। दरअसल हरिराम बहल 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में रोड एक्ट का विरोध करने के लिए गए थे। पेशे से वकील हरिराम बहल अपने साथियों के साथ वहां गए। इसी दौरान उनके ऊपर भी गोलियां चलाई गई। इसी दौरान हरिराम घायल हो गए और जब उनको घर लाया गया तो उन्होंने अपने बच्चों से कहा है कि वे देशभक्ति के इस जज्बे को सीखें और भविष्य में अगर जरूरत पड़े तो वे भी जान देने के लिए तैयार रहें। यही नहीं, उनकी पत्नी रतन कौर ने उनको सैल्यूट भी किया। इसी बीच घायल अवस्था में इलाज न मिल पाने के कारण उनकी मौत हो गई। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पत्रिका ने अमृतसर के हरिराम बहल के पोते महेश बहल से खास बातचीत की। आपके भारत में क्या अंतर समझते हैं आपकी नजर में? पहले हम गुलाम थे अंग्रेजों के, 200 साल तक उन्होंने राज किया। अब जब 1947 से हम आज़ाद हुए हैं, आज़ादी का तो मूल्य कोई नहीं होता। कैसे हम आज़ाद हुए हैं, लड़ लड़ के कितना हमने खून अपने बहाए हैं, शहीदों को अर्पित किया है देश के लिए, तो उसका तो कहना ही, उसका सोचना ही बड़ा है अलग सा। क्या है अंतर? बहुत है अंतर, दिन और रात में है। ये समझ लीजिए, पहले हम पूरे, अब तो पूरा संसार हमारा अपना है। पहले ऐसा होता था कि हम ना बोल सकते थे, ना कुछ आज़ादी के साथ चल सकते थे, ना हमारे कोई सवाल होते थे, ना हम किसी को पूर्णतया से जवाब दे सकते थे। आपका बहुत फर्क है। वर्तमान में हमारे देश में 3 प्रमुख मुद्दे कौन से हैं जिनका समाधान होना बहुत जरूरी है? हमारे सबसे ज्यादा तो प्रमुख तो ये है कि हमारे जो सबसे बड़ा है कि हम आपस में हिंदू मुसलमान का जो झगड़ा है ना, ये खत्म होना चाहिए। जैसे हमारे 1947 में हुआ कि ले भाई मुसलमानों के साथ को वहाँ पाकिस्तान दे दिया गया, तो वो गए नहीं पूर्णतया, और वो झगड़ा अभी तक चल रहा है। वो समझते नहीं है पूर्णतया अपने दिल से कि हिंदुस्तान हमारा है। वो अभी भी कभी कुछ राग लाते हैं, कभी कुछ राग लाते हैं। और 2 मुद्दे कौन से? और दूसरा मुद्दा है गरीबों का। गरीबी नहीं हट रही, गरीबी वैसे की वैसे समुदाय चल रही है। ये दूसरा मुद्दा ये है। तीसरा मुद्दा किसानों का। किसानों को हम पूर्णतया नहीं खुश कर सके जितना कि उन्हें होना चाहिए। ये मेजर मुद्दा है। जय जवान जय किसान का नारा भी लगा देश। जय जवान जय किसान का नारा लगा था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने लगाया था। ये वक्त की आवाज थी। उस समय युद्ध हो रहे थे 1900 तो उसके बाद 65 के बाद तो ये नारा उसको लगाना पड़ा, क्योंकि देश उस समय इस मुद्दे के ऊपर लड़ रहा था पाकिस्तान के साथ। तो क्या ये इनके समाधान जरूरी है? इसका समाधान भी बहुत जरूरी है। किसानों का पूर्णतया से उनको जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है, जो उनकी जरूरतें हैं, वो पूरी होनी चाहिए। तीसरा, युवा शक्ति के सामने कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं? युवा शक्ति के सामने ये है, फर्क पड़ जाता है। जो थोड़े वृद्ध होते जाते हैं उनकी सोच में और नव युगों की सोच में फर्क पड़ जाता है। ये एक स्वाभाविक है, परंतु उसको कैसे समझना है, कैसे। अब जो देश है इस समय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर है वो, और उसने देश को बहुत बढ़ावा दिया है। पर चुनौतियां कौन सी हैं युवा शक्ति के सामने? युवा शक्ति के सामने चुनौतियां यही है जो मैंने बोली हैं। इन चुनौतियों को करना चाहिए, समाधान करना चाहिए। किसानों का होना चाहिए, युवा तुर्कों को आगे लाना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। आपके सपनों का भारत कैसा होगा? मेरे सपनों का भारत जैसे पहले होता था कि यहाँ सोने की चिड़िया चलती थी, वैसा होना चाहिए। कोई किसी का
झगड़ा ना हो, आपस में फसाद ना हो, सब मिलजुल कर रहे हैं और देश की नाम लेते हुए तरक्की करें। और सारे विदेशों में भी जाकर अभी तो बहुत फर्क आया है, इतना फर्क आया है कि मैंने अपने जीवन में, मेरी 77 की एज है, तो मैंने देखा है कहाँ 1952 से लेकर अच्छी तरह देख रहा हूँ, बड़ा फर्क है। हर युग में फर्क आया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के युग में फर्क आया है, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के युग में फर्क आया है, उसके बाद कितने और भी आए हैं, फिर अटल जी के युग में फर्क आया है, अब नरेंद्र मोदी जी के युग में बहुत फर्क आया है। रेडिकल चेंजेस हैव कम, बहुत चेंजेस आई हैं। इसके लिए हम क्रेडिट गोज टू नरेंद्र मोदी।